सलमान खान के घर फायरिंग मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने पंजाब से 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है पंजाब से। सलमान खान के घर पर फायरिंग का यह पूरा मामला है, जहां पर पंजाब से 2 लोगों को पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। और ये किन किन लोगों के संपर्क में था, साजिश के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, ये पुलिस पता लगाएगी। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। श्रेया, जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है, इनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दें कि फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब पहुंची थी और पंजाब से इन दोनों हथियारों को जो है, मतलब जिन्होंने इन दोनों आरोपियों को हथियार सप्लाई किए थे, वहां से इन दोनों हथियारों को पकड़ कर कल देर रात 10 बजे के करीब मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद उन्हें रात भर अपनी कस्टडी में रखा। उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 अप्रैल तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखा। तो अब इतने दिनों तक वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेंगे तो लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या वो लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में थे, कहां से उन्हें ये सारे हथियार मिले, कैसे सारी प्लानिंग हुई, क्योंकि धीरे धीरे ये जो पूरी कड़ी है जहां पर सलमान खान के घर फायरिंग हुई है, उसके राज जो है वो लगातार खुलते जा रहे हैं। ठीक है, जो दोनों आरोप। ठीक है श्रेया, तो पंजाब से 2 आरोपियों की ये गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि अगर बैलेट से चुनाव मुमकिन नहीं है तो जो ईवीएम और वीवीपैट होता है 100% वीवीपैट मशीन की गिनती होनी चाहिए। तो ये एक तरह से तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो फिर से ये बैलेट की तरह हो जाता, क्योंकि अगर वीवीपैट हर मशीन में लगेगी और हर वोट की वीवीपैट की गिनती की जाएगी तो वो बैलेट के बराबर ही हो जाएगा। चुनाव आयोग का यह कहना था कि वीवीपैट की जो पर्ची होती है वो बहुत ही पतली और छोटे कागज की होती है, उसकी गिनती मुमकिन नहीं है इतने बड़े पैमाने पर। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनको लेकर चुनाव के समय इस तरीके की मंशा फैलाना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों तक इस मामले में दोनों पक्षों को सुना था। उसके बाद 18 अप्रैल को मामला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन बीच में एक दिन चुनाव आयोग को फिर से 2 दिन पहले कोर्ट ने बुलाया। कुछ कोर्ट ने तकनीकी उनसे जानकारियां ली और सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था कि अगर एक भी वोटर को चुनाव में ये शंका है कि वो जिसको वोट दे रहा है वहां पर वोट नहीं जा रहा है तो उसकी वो शंका दूर होनी चाहिए। लेकिन अब याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है, क्योंकि सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि हम बैलेट पेपर की तरफ जाएं। अब तकनीक आगे बढ़ रही है और जर्मनी और बाकी देशों का जो उदाहरण दिया गया जहां पर बैलेट से अब वापिस ईवीएम